एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, दुनिया में जो भी बड़े थिंकर्स हुए हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी एक ही काम में चली गई, लोगों को सोचना सिखाना। उनके जाने के बाद उनके ही नाम पे एक पैटर्न कंसिस्टेंटली रिपीट होता है। उनकी थिंकिंग की जगह उनकी पूजा शुरू हो जाती है, उनके सवालों की जगह रिचुअल्स या फिर परंपराएँ आ जाती है। उनके आइडियाज़ की जगह एक तरह का कम्युनलिज़्म आ जाता है, धर्मवाद, गुटवाद आ जाता है, ग्रुपिज़्म आ जाते हैं मतलब। और धीरे-धीरे वो मूवमेंट जो ओरिजिनली एक इंटेलेक्चुअल लिबरेशन के लिए थी, एक और नई ट्रेडिशन बन जाती है, एक और सेट ऑफ रिचुअल्स बन जाती है, या फिर कहें तो एक और अनस्पोकन सोशल एग्रीमेंट बन जाती है। पिछले हफ्ते अम्बेडकर जयंती थी। बहुत जगह पे सेलिब्रेशंस हुए, पोर्ट्रेट्स पे मालाएँ पहनाई गई, स्पीचेस हुई, गैदरिंग्स हुई, खाना था, लोग थे, एक सर्टेन फेस्टिव माहौल था। और इस सब के बीच में मुझे जेन्युइनली एक सवाल है कि क्या अम्बेडकर खुद भी यही चाहते थे? इस दिन जो लोग थे, वो एक्चुअली कौन थे? क्या वो फॉलोअर्स थे, थिंकर्स थिंकर थे, या फिर कुछ और भी थे? आज हम एग्जैक्टली इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अम्बेडकर का पूरा इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट क्या था? वो एक चीज़ के अराउंड था, वो था इमेंसिपेशन, अर्थात लिबरेशन। लेकिन उनकी लिबरेशन सिर्फ इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल नहीं थी। उनकी लिबरेशन का एक एपिस्टेमिक एंगल भी था। मतलब वो चाहते थे कि लोग खुद सोच पाए, खुद क्रिटिकली सोच पाए, खुद सवाल कर पाए, खुद एग्जामिन कर पाए, उन्हें जो बताया गया है वो सच है या नहीं, उनके लिए ज़रूरी भी है या नहीं। उनका सबसे फेमस एड्रेस था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो एक पॉलिटिकल पार्ट नहीं था सिर्फ, वो एक फिलोसॉफिकल डिमोलिशन था। उन्होंने कास्ट सिस्टम की हर एक फाउंडेशन को एग्जामिन किया, रिलीजियस फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल पार्ट या फिर इकोनॉमिक एंगल इसमें, और पूछा कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, किसने इसे बनाया और किसको इससे फ़ायदा होता है। ये काम एक फॉलोअर नहीं करता, ये काम करता है एक थिंकर। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एग्जैक्टली यही किया। हर चीज़ को क्वेश्चन किया, हर अथॉरिटी को एग्जामिन किया। किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो चलती आ रही है, वो रिचुअली चलती आ रही है, या फिर बड़े लोग उसे मानते हैं। तो अम्बेडकर का प्रोजेक्ट था एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो सोच पाए, क्रिटिकली सोच पाए, एग्जामिन कर पाए, सवाल कर पाए। तो आज उस प्रोजेक्ट के साथ क्या हो रहा है, ये एक अलग सवाल है। पर आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। जब भी कोई बड़ी फिलॉसफी या मूवमेंट एग्जिस्ट करती है, और जब उसके नाम पे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वहाँ तीन तरह के लोग अक्सर मौजूद होते हैं। पहले तो होते हैं फॉलोअर्स। ये वो लोग होते हैं जो जेन्युइनली उस मूवमेंट से एंगेज्ड होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक तरह से। ये मूवमेंट की आइडेंटिटी से कनेक्टेड होते हैं, ये इवेंट्स में आते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, अपने आप को उस मूवमेंट का हिस्सा मानते हैं। इनके लिए बिलोंगिंग इम्पोर्टेंट होती है, बिलोंग करना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये रेयरली कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो एक्चुअली उस थिंकर के आइडियाज से अलाइन करते हैं। इनके लिए मूवमेंट एक कम्युनिटी होती है, एक घर की तरह। सवाल उठाना यहाँ पर उस घर को चैलेंज करने की तरह लगता है। दूसरे होते हैं हेडोनिस्ट, और ये एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें फिलॉसफी से कोई खास लेना देना है नहीं।
ना एग्री करते हैं ना डिसएग्री करते हैं। ये ओकेजन्स पे आते हैं क्योंकि ओकेजन है, खाना है, लोग है, डीजे बजेगा, ठीक है, ये एंजॉय करने आते हैं। छुट्टी का माहौल है, अम्बेडकर जयंती, बढ़िया। इनके लिए सब रफली सेम होते हैं। एक दिन है, सेलिब्रेट करो, आगे बढ़ो। ये कॉन्शियसली डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते, ये सिंपली इनडिफरेंट होते हैं। फिलोसफी इनके लिए बैकग्राउंड नॉइज की तरह है। और जो तीसरे लोग होते हैं वो होते हैं थिंकर। ये सबसे छोटी कैटेगरी है, हमेशा हर मोमेंट में, हर जगह पे, हर समय में ये छोटी कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली पूछते हैं अंबेडकर ने एक्चुअली क्या कहा था, इस प्रैक्टिस का एक्चुअली क्या रैशनल है, क्या तुक बनता है, क्या ये उनके आइडियाज से अलाइन करता है। ये ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व होती है, फॉलोअर्स को हेडोनिस्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हेडोनिस्ट ग्रुप की अनस्पोकन एग्रीमेंट को कभी थ्रेटन नहीं करता। वो बस वहाँ होते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे निकल जाते हैं। लेकिन थिंकर जो जेन्युइनली सवाल पूछते हैं वो एग्रीमेंट को विजिबल कर देते हैं, कभी कभी थ्रेटन कर देते हैं, कभी कभी सवाल कर देते हैं। और ये फॉलोअर्स को अनकंफर्टेबल करता है। आइरनी ये है कि आम्बेडकर खुद थिंकर थे और उन्होंने चाहा था कि उनकी कम्युनिटी भी थिंकर कैटेगरी की बन पाए, मतलब रैशनलिस्ट बन पाए। लेकिन एक और ज़रूरी बात है, ये तीनों कैटेगरीज वाटर टाइट बॉक्सेस नहीं होते। एक ही इंसान में तीनों टेंडेंसीज हो सकती हैं। कोई पब्लिक में फॉलोअर है लेकिन अकेले में जेन्युइनली सवाल करता है। कोई मोस्टली हेडोनिस्ट है लेकिन कभी कभी कुछ आइडियाज जेन्युइनली उसे पसंद आते हैं, मतलब छू जाते हैं। कोई थिंकर था और धीरे धीरे सोसाइटल प्रेशर के वजह से फॉलोअर बन गया। ये परमानेंट आइडेंटिटीज नहीं होती, ये टेंडेंसीज होती हैं। और ये टेंडेंसीज कॉन्टेक्स्ट के साथ, प्रेशर के साथ, टाइम के साथ शिफ्ट होती रहती हैं। अब एक और ऑब्जर्वेशन, हर एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो, एक चीज़ से शुरू होती है, सवाल से, क्रिटिकल सवाल से, एग्जामिन करने की शक्ति से, सवाल पूछने की शक्ति से, जो दिया गया है उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करने की शक्ति से। इसे अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन कोर पार्ट वही है, पहले समझो, पहले देखो, फिर डिसाइड करो। और जब तक ये एग्जामिन करने की स्पिरिट जिंदा रहती है किसी भी मूवमेंट में, वो मूवमेंट जेन्युइनली अलाइव रहती है। लेकिन एक पैटर्न कंसिस्टेंटली हिस्टोरिकली ऑब्जर्व हुआ है, जब कोई भी मूवमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज होती है, जब वो एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी प्रैक्टिस बन जाती है, तो ये एग्जामिनिंग स्पिरिट सबसे पहले गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिन करना अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि सवाल पूछना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करता है, क्योंकि जो लोग उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है उनके लिए ये सवाल अपनी आइडेंटिटी पे सवाल जैसा लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्या आगे आता है, वो है रूल्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। क्योंकि इनको एनफोर्स करना आसान होता है, इनको मेजर करना आसान होता है, ये कम्युनिटी को एक साथ रखना इनकी मदद से आसान होता है। और जो लोग जेन्युइनली एग्जामिन करते हैं वो धीरे धीरे फिर सस्पिशियस लगने लगते हैं। जिसके पास ज़्यादा क्रिटिकल सवाल है वो कम्युनिटी को उसके अगेंस्ट लगने लगता है। और ये सिर्फ एक मूवमेंट की बात नहीं है, ये हिस्टोरिकली हर जगह पे हुआ है। स्टोइक्स के साथ यही हुआ था, मार्क्सिस्ट के साथ यही हुआ था,
सोक्रेटिस को क्वेश्चनिंग करने के लिए हेमलॉक पिलाया गया था। हर उस मूवमेंट के साथ जो कहीं पे प्रज्ञा से शुरू हुई है और मॉरल्स या फिर रिचुअल्स पे आके रुक गई है। तो ये अंबेडकर की फेल्योर नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस की कंसिस्टेंट टेंडेंसी है। एग्जामिनिंग स्पिरिट को साइलेंस करना और रिचुअल्स को हमेशा आगे बढ़ाना। तो दोस्त, मैंने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि किसी को हर्ट करूं या किसी की आस्था पे अटैक करूं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि अम्बेडकर को सच में याद करना मतलब उनके पोर्ट्रेट को माला पहना भर नहीं है, और ना ही उस दिन का जो माहौल होता है उसे एंजॉय करना। उन्हें याद करना ये है कि वो काम करो जो उन्होंने किया, एग्जामिन करो, सवाल करो, जो तुम्हें बताया गया है उसे ब्लाइंडली मत मानो, चाहे वो सोसाइटी ने बताया हो, चाहे फैमिली ने बताया हो, और चाहे किसी बड़े थिंकर के नाम पे ही बताया गया हो। क्योंकि बिना एग्जामिनिंग स्पिरिट के डिसिप्लिन सिर्फ एक और तरह का पिंजरा है, एक और तरह का केज है। और बिना एग्जामिनिंग स्पिरिट के कंपेशन भी सिर्फ एक तरह का परफॉर्मेंस होता है। अम्बेडकर एट द एंड फॉलोअर्स नहीं चाहते थे, हेडोनिस्ट तो बिल्कुल नहीं, वो थिंकर्स चाहते थे। और तुम 3 कैटेगरीज में से खुद को कहाँ पाते हो, और क्या ये हमेशा सेम रहता है या कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलता है? कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलते हैं, टेक केयर।